आप लोग सब लोग कुछ तो बोलो, चुप क्यों हो? अंजलि क्या बोले, कुछ बताने लायक है ही नहीं। मतलब अरे भाई जो हुआ है वो बोलो। यहाँ सोच सोच के हमारे सर में दर्द होने लगा है। बापूजी, हमारे एरिया में सनराइज नाम की सोसाइटी है, उसमें एक विक्की खुराना नाम का लड़का रहता है। उसने करवाया स्टॉप पेमेंट, 21 लाख का चेक उसी ने दिया था। पर फिर उसने स्टॉप पेमेंट क्यों करवाया? टप्पू से ना जानती है उसने ऐसा क्यों किया। देखना एक दिन ऐसा आएगा जब गोकुल धाम के गणपति बाप्पा के कोई दर्शन करने नहीं आए, सब हमारे सनराइज सोसाइटी के गणपति बाप्पा के ही दर्शन करने आएंगे। ये विक्की का वादा है। मतलब 21 लाख का चेक उसने हमें फंसाने के लिए ही दिया था। उसे जो करना था वो कर चुका, अब हम क्या कर सकते हैं वो सोचो। अब एक ही रास्ता है, गणपति बाप्पा से प्रार्थना करते हैं, कोई हमें कोई रास्ता दिखाएंगे। भिड़े भाई, भिड़े भाई, भिड़े भाई, भिड़े भाई, भिड़े भाई, रीटा रिपोर्टर आ रही है अपने कैमरामैन के साथ। कहते अभी हमारे बदनामी को जड़जड़ी तड़का मिलने वाला है। तो हम बूढ़े फंस गए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर गर्ल्स तक से और आज हूँ लाइव गोकुलधाम सोसाइटी से। जी हाँ, ये वही गोकुलधाम सोसाइटी है जो 11 जरूरतमंद बच्चों को 2-2 लाख रुपए की स्कॉलरशिप देने वाले हैं। देने वाली है नहीं, देने वाली थी। ये कार्य करके गोकुलधाम सोसाइटी बाकी सोसाइटी को ये कहना चाह रहे हैं कि भक्ति के साथ साथ हमें दान धर्म भी करना चाहिए। गोकुलधाम सोसाइटी की तरह अगर बाकी सोसाइटी भी ऐसे ही दान धर्म करती रहेंगी तो हमारे देश में गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा। कौन सी? ये तो हमारी बदनामी की पतंग को और ढील देके और ऊपर उड़ा रही है। प्रोग्राम तो शाम को है, अभी से क्यों आ गई? नहीं। तो आइए अब बात करते हैं इस सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े जी से। तो भिड़े जी बताइए, आपको कैसा महसूस हो रहा है? डर लग रहा है। मतलब वो अच्छा, डर जैसे कि खुशी के आंसू होते हैं वैसे ही खुशी का डर, राइट? हाँ, करेक्ट, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो आप बताइए, इस सोसाइटी में जो रात को प्रोग्राम होने वाला है उसकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन प्रोग्राम तो रात को है, आप इतना जल्दी कैसे आ गए? वो मेहता जी, जब से लोगों को पता चला है कि आपकी सोसाइटी 2-2 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दे रही है, तब से हमें फोन पर फोन आ रहे हैं। क्या मालूम, लोग आपकी सोसाइटी को बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं और सब जानना चाहते हैं आपकी सोसाइटी के बारे में। बस इसलिए आज मैं स्पेशल कवरेज के लिए आई हूँ। अरे ये फेशियल कवर बहुत भारी पड़ने वाला है। और आप सबको जान के ये खुशी होगी कि ये न्यूज अभी 42 देशों में लाइव चल रही है। 42 देशों में लाइव चल रही है? जी। अच्छा। ये देश विदेश हर जगह इज्जत का फालूदा करवाएगी। आप कुछ कहना चाहेंगे तैयारियों के बारे में? तैयारी कुछ खास तैयारियां हो रही हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं बता सकते, शाम को बता सकते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं गोकुलधाम सोसाइटी के महिला मंडल से। नमस्ते। कुछ लोगों का ये कहना है कि आपकी सोसाइटी ये बहुत बड़ा पब्लिसिटी स्टंट कर रही है। जैसे कि कुछ लोग वाहवाही लूटने के लिए पहले तो डोनेशन अनाउंस कर देते हैं, लेकिन फिर देते नहीं है। तो क्या आपकी सोसाइटी भी ऐसा ही कोई फेक न्यूज़ फैला रही है? क्या मैं कुछ समझी नहीं? क्या है? हमें पब्लिसिटी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसलिए हमें इसके बारे में कुछ बोलना ही नहीं है। ऐसा है। वाह वाह। तो सुना आपने दर्शकों, ये है गोकुलधाम सोसाइटी का बड़कपन कि उन्हें इतना बड़ा काम करने के बाद भी पब्लिसिटी नहीं चाहिए। तो देखते हैं कैसे गोकुलधाम सोसाइटी 11 जरूरतमंद बच्चों को 2-2 लाख की स्कॉलरशिप देते हैं। मैं रीटा रिपोर्टर कैमरामैन आमिर के साथ कल तक से।
चलिए अब मैं चलती हूँ। बाय 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 बाय। गई? हाँ गई, तुम कहाँ गए थे? मैं छिप गया था अंदर। क्यों? अरे सुना नहीं, 42 देशों में इसका टेलीकास्ट हो रहा है। हाँ तो फिर रिश्ता कहीं से भी आ सकता है ना। ये देवा, लगता है आज हमारी सोसाइटी के ऊपर बदनामी के बादल छाने वाले हैं। और जब उन बादलों से बारिश होगा तो लोगों को हमारा आंसू भी नहीं दिखेगा। वाह, वैज्ञानिक के अंदर एक कवि भी छुपा है। नंट्री, ये रीटा ने आकर तो टेंशन और बढ़ा दिया। अभी रात को क्या करेंगे? गणपति बापा से प्रार्थना करते हैं। गणपति बाप्पा, आप देख रहे हैं ना कि क्या परिस्थिति हो गई है। अभी आप ही बताइए कि हम लोग क्या करें। सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी हालत होगी। आज रात को जब सारे बच्चे आएंगे, हम उन्हें क्या जवाब देंगे? गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। 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 ये प्रसाद है, बहुत अच्छा चित्रकार है। मुझे बड़ा होकर एक बहुत अच्छा चित्रकार बनना है और आर्ट स्कूल ज्वाइन करना है। हमारे देश की संस्कृति और उत्सव को पेंटिंग के माध्यम से पूरे देश में फैलाना है। वाह, हो सकता है एक दिन ये भी राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, एमएफ हुसैन जैसा बड़ा कलाकार बन जाए। मेरा तो प्रार्थना में भी मन नहीं लग रहा है। बच्चों के चेहरे दिख रहे हैं। पोपट अंकल, ये आपने क्या किया? सपना दिखाकर सपना तोड़ दिया। बेटा, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। नहीं अंकल, आपने मेरा दिल तोड़ा है। आप बहुत बुरे हो। ये गौरव है और ये डॉक्टर बनना चाहता है। आप सबकी मदद से मेरा गौरव आगे बढ़ पाएगा साहब। मैं डॉक्टर बनके समाज की सेवा करना चाहता हूँ। ये आपने अच्छा नहीं किया मेहता साहब। बच्चे के साथ ऐसा मजाक। हमें कुछ नहीं पता, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। गलती तो हमारी है ना। हम गरीब हैं तो हमारा मजाक कोई भी बना सकता है।
मैंने सोचा था एक अच्छे परिवार की मदद से मेरे बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा, पर ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। ये राधिका है। मैं बड़ी होकर सफल बिजनेस वुमन बनना चाहती हूँ ताकि हजारों लाखों लोगों को नौकरी दे सकूं। भिड़े सर, आप तो एक शिक्षक हैं। आप बच्चों के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हो? आपके बातों से तो एक आशा का फूल खिला था और वो भी आपने कुचल दिया। देखो बेटा, नाराज नहीं होते। नाराज क्यों ना हो, आज के बाद हम आपसे कभी भी अचार पापड़ नहीं खरीदेंगे और ना ही कभी आप पर विश्वास करेंगे। आपको कोई हक नहीं है बच्चों को पढ़ाने का। जो खुद ही झूठे हो वो बच्चों को क्या ही पढ़ाएंगे। ये है शंकर और ये उनकी बेटी सिद्धि। मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है और सबकी सेवा करनी है। अब्दुल भाई, आप इन सोसाइटी वालों के बहकावे में आ गए। ऐसा नहीं है शंकर। अरे क्या ऐसा नहीं है? आपकी बातों में आकर मैं बड़े बड़े सपने देखने लगा कि मेरी बेटी बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी। अब तो मुझे मेरा इलाज कराना पड़ेगा कि मैंने आप पर यकीन किया। मेहरबानी करके गरीबी का उपहास मत उड़ाइए। ये आशियाना है। मुझे गाने का बहुत बहुत शौक है और मुझे बड़ी होकर सिंगर बनना है। डॉक्टर अंकल, आप तो हमेशा सबको हंसाते थे ना, तो आज मुझे क्यों रुलाया? आपने मेरा दिल इस कदर तोड़ा है कि अब मैं जिंदगी में कभी कभी गाना नहीं गाऊंगी। ये भारती है। मुझे बहुत पढ़ना है और बड़े होकर पुलिस ऑफिसर बनना है। मैं आप सब लोगों को कितना अच्छा समझती थी, है कशाचं काय? आज आप सबकी असलियत सामने आई। एक बच्ची का सपना तोड़ दिया आपने। अब मैं गोकुल धाम में सब्जी बेचने कभी नहीं आऊंगी। आज के बाद मैं कभी किसी से मदद नहीं मांगूंगी, भले चाहे सब्जी बेचकर जीना पड़े। हमारे यंग गोल्ड ग्रुप का मेंबर है गोविंद और ये है उसकी पोती विजेता। मैं बड़े होकर आप लोगों की तरह सबकी मदद करूंगा। चंपक, तुम अपनी सोसाइटी का नाम करने के लिए ऐसी छोटी हरकत करोगे? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं नहीं गोविंद, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। हम गरीब लोगों के साथ ऐसा ही होता है। बड़े लोग अपना नाम करने के लिए पैसे देने का वादा करते हैं ताकि पेपर में नाम आए, टीवी में नाम आए। एक बार नाम आ गया, काम हो गया, फिर पैसे नहीं देते। आपने अपनी खुशी के लिए हमारे सपनों का सौदा किया। नहीं नहीं बेटा नहीं। कैसे इंसान हो आप? ये है आसिफ, ये रोड पर बुक्स बेचता है। मैं बड़ा होकर राइटर बनना चाहता हूँ। मुझे किताबें लिखनी है। क्या साहब, अगर पैसे देने ही नहीं थे तो सपने क्यों दिखाए? नहीं नहीं आसिफ, ऐसी बात नहीं है। मैं सब समझता हूँ। आज के बाद कोई सपना दिखाएगा तो मैं आगे बंदी कर लूंगा। सिग्नल पर बुक्स बेचकर ही मैं खुश रहूंगा।
सेठ जी, ये है वो आनंद जिसकी हम बात कर रहे थे। मुझे बड़े होकर साइंटिस्ट बनना है, ताकि अगर कोई भी महामारी आए तो मैं लोगों को बचा सकूं। सेठ जी, आपकी सोसाइटी ने तो मेरे भतीजे की किस्मत पे चाय गिरा दी। मैं तेरी तकलीफ समझ सकता हूँ जग्गू, लेकिन यकीन मान, हम लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन इस जटिल समस्या का हमें कोई भी हल नहीं मिला। इस बच्चे के बारे में तो सोचिए सेठ जी। रहने दो चाचा, मेरे जीवन में पढ़ना लिखा ही नहीं है। मुझे पूरी जिंदगी बस चाय ही बेचनी पड़ेगी। ये राकेश पुत्र है जी। मुझे बहुत पढ़ाई करनी है और आगे चलकर आईएएस ऑफिसर बनना है। बड़े बड़े सपने दिखाने से अच्छा आप मुझे अपने गैरेज में रख लेते। राकेश पुत्र, तू टेंशन ना ले, हम लोग कुछ जरूर करेंगे। छोड़ो झूठे वादे करना। मुझे लगा था अब मुझे कार नहीं धोनी पड़ेगी, लेकिन इतनी आसानी से मेरी किस्मत बदलने वाली नहीं है। नहीं दिख रहा, ऐसे हिम्मत मत हार। हम जरूर कुछ करेंगे। ये है पीटर डिसूजा। अगर मुझे देश के लिए क्रिकेट खेलने का मौका मिला तो मैं उसके लिए जी जान लगा दूंगा। हो सकता है आगे जाके हमारे देश को एक अच्छा क्रिकेटर मिले। जब मैं आप लोगों से पहली बार मिला तो मुझे लगा मैं वर्ल्ड कप जीत गया। मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी भी मुझे मिल गई, लेकिन आप लोगों ने मिलके मुझे रन आउट ही करवा दिया। सॉरी पीटर। अब क्या सॉरी? वैसे भी असली जिंदगी में कोई थर्ड अंपायर नहीं है जो हमारी किस्मत बदल दे। दोस्तों, हम तो बुरी तरह से मकड़ी के जाल में फंस गए हैं। आगे कुआं तो पीछे खाई। हमने बच्चों को आशा की किरण तो दिखा दी, लेकिन अब वही आशा निराशा में बदल गई है। विक्की ने तो हमें ठेंगा दिखा दिया, लेकिन क्या हम वही ठेंगा बच्चों को दिखा सकते हैं? अभी अभी जो हमने बुरा सपना देखा है, अगर वो सच हो गया तो दोस्तों, गोकुल धाम वालों की तो बहुत बदनामी होगी। मुझे तो लगता है कि अगले साल गोकुल धाम में गणेशोत्सव होगा ही नहीं। भाई पता नहीं अभी आफत कैसे टलेगी, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। गोकुल धाम में आफत टले ना टले, लेकिन आपके घर पर हंसी और ठाकों की बरसात जरूर होगी। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। गोकुल धाम सोसाइटी, 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 अरे गोकुल धाम सोसाइटी, गोकुल धाम सोसाइटी वाले। तो जैसा कि आपने देखा दर्शकों, गोकुल धाम सोसाइटी जिसकी कल तक वाहवाही हो रही थी, आज उसी गोकुल धाम सोसाइटी की हाय हाय हो रही है। गणपति बप्पा के नाम पे आप लोग बेईमानी करते हो। गणपति बप्पा के नाम पर धतिंग करते हुए शर्म नहीं आती है? आज के बाद गोकुलधाम सोसाइटी के गणपति बप्पा के दर्शन के लिए कोई नहीं आएगा। गोकुल धाम वाले